तो चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो भाई साहब हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए मुझे, क्या पढ़ रहे थे? परसेंटेज। और परसेंटेज में टाइप नंबर क्या चल रहा है बताइए? टाइप नंबर क्या चल रहा है? टाइप नंबर 16 चल रहा है। और टाइप नंबर 16 में कितने नंबर प्रश्न करना है? 12 नंबर करना है कि हो गया है? करना है। तो प्लीज़ एक बार अच्छे तरीके से आप लोग सवाल को क्या कीजिए, पढ़िए, उसके बाद मज़ा आने वाला है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो हमको लिख लेने दीजिए, क्या लिखना है भाई? टाइप 16। टाइप 16 का प्रश्न संख्या क्या है बताइए? 12 नंबर। ठीक है, चलिए क्या हो गया? तो पढ़िए प्रश्न क्या बोल रहा है। 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की क्या होती है? कमी होती है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है सोमवार को 20% की वृद्धि होती है और बुधवार को क्या होता है, फिर से 8% की वृद्धि होती है। गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंत में इतना रुपया था तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य रुपया में कितना था? समझ में आ गया? यहाँ पर क्या भाई ये हो रहा है, मूल्य में वृद्धि कमी जो हो रहा है किस प्रकार हो रहा है? सक्सेसिव, समझ रहे हैं आप? क्रमागत, लगातार। अब इस बात को समझ रहे हैं ना? तो ये क्रमागत हो रहा है। ठीक है, तो क्रम दर क्रम मतलब क्रमागत, क्या बोलते हैं यार, क्रमागत ना, मतलब ये हो जाएगा लगातार, सक्सेसिव की बात हो रहा है। ठीक है, तो चलिए। तो भाई साहब देखिए हमारे पास कितने मेथड है? 3। एक तो 100, रेशियो और क्या बोलते हैं, बोलो, फार्मूला मेथड। तो फार्मूला से भी कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, फार्मूला से ही इसको करेंगे तो क्या पड़ेगा, आसानी पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? नहीं तो ऐसे रेशियो से भी करेंगे ना तो गुना भागा करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम ना? तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और कुछ है नहीं। तो रेशियो से चाहे तो हम रेशियो से भी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और कहिएगा तो क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन से भी इसको पकड़ कर देख लेंगे। बट कोई बात नहीं, जो बोलिएगा वो हम कर देंगे। आइए करके आपको दिखाते हैं। अगर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 12 को, ये पहले क्या होता है, 10% की कमी होता है ना? बोलो। उसके बाद क्या होता है बताइए? 20% के क्या होता है, वृद्धि होता है। उसके बाद बोलिए बुधवार को क्या होता है, 8% का वृद्धि होता है। उसके बाद बोलिए 5% का क्या होता है, वृद्धि होता है। एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, समस्या होगा। पहला ऑप्शन कितना है बताइए? 4500, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन कितना है बताइए? 4200 क्या है, 50। अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए, ये कितना है, 4000, और डी कितना है, 5000। भाई साहब देखिए, समय नहीं लगाना है ना जी। समय लगेगा तो समय लगाने के कोई फ़ायदा नहीं है, हमें तो आंसर जल्दी निकालना है। तो आप बताइए, क्या हम ऐसे अलग अलग वृद्धि करेंगे तो भाई अच्छा बात है नहीं ना? इसके लिए हम क्या बताए हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो क्या बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे हम, x + y प्लस XY बटा में 100। ये कैसा है, नेट प्रतिशत चेंज है ना? बोलो, यानी पहले हम क्या करेंगे, इसमें कितने 2 को पकड़ेंगे। यहाँ पर 2 यहाँ से लेंगे, नहीं समझ पा रहे आप? 2 के पहले 1 पकड़िए, फिर 2 के पकड़िए, फिर 2 के पकड़िए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? क्योंकि XY ही बनाना है। आप मेरे बातों को समझ रहे क्या बोल रहे हैं? पहले 2 के पकड़िए, फिर 2 के पकड़िए, फिर 2 के पकड़िए। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं आप बताइए, इसमें सक्सेसिव लगाइएगा तो दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, नेट प्रतिशत चेंज के बाद हम बता रहे हैं। क्या होता है फार्मूला, x + y प्लस XY बटे में क्या होता है, 100। बताइए कोई दिक्कत है? तो भाई साहब x और y, तो XY के मतलब क्या होगा, क्या बोलते हैं, 10 और क्या लेंगे, 20। पहले 2 के पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है ना कि पहले 3 को पकड़ो और बनाओ,
ऐसा नहीं हो सकता है। पहले 2 के पकड़ेंगे तो ये 1 से ये क्या हो जाएगा y, करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक लाइन में देखो यहाँ से करेंगे तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ से ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे ना तो 10 में से 20 चल जाएगा, कितना बचेगा, -10 ना, क्या बचेगा, नहीं प्लस का 10 बचेगा। क्यों, क्योंकि -10 और +20 क्या होता है, बोलिए, नहीं समझ पा रहे क्या, अरे यार तुम लोग को कैसे बताए। देखो यहाँ से इसको रखेंगे -10 x के मान, उसके बाद y के मान 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुना में 20 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो भाई ऐसे लिखो मत, समय लगता है। ए लड़की इधर ध्यान दो, अगर इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए मुझे, ये क्या है आपका माइनस है ना, -10 है ना, तो -10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। तो जब हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 हो जाएगा, प्लस में बचेगा, है ना बोलो, ये 1 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, मतलब यहाँ से अगर घटाएंगे तो कुल मिलाकर हमें कितना मिलेगा, +8%। और प्लस में बचने का मतलब वृद्धि, यानी जब इन दोनों में हम सक्सेसिव लगाएंगे तो सक्सेसिव नेट प्रतिशत चेंज कितना आएगा, 8% आएगा, है ना बोलो, क्या आएगा, वृद्धि। और यहाँ पर भी क्या है 8% की वृद्धि, और यहाँ पर भी क्या है 5% का क्या है वृद्धि। अगर भाई साहब यहाँ एक कमी होता है एक वृद्धि होता है तो हम वो फार्मूला लगा सकते थे, कौन सा फार्मूला, x² बटा में 100 वाला, है ना बोलो, मगर दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर वृद्धि है, तो उसमें ऐसे नहीं लगेगा, इस पर ही करना पड़ेगा। तो x + y करेंगे ना। अब इसको मिटा दे, बोलिए इसका तो कोई रास्ता है नहीं, ठीक है, सॉरी इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ से हम समझते हैं चीज़ों को लेकर। अब इस 2 में लगेगा, समझ रहे हैं ना, पहले 2 के पकड़ेंगे, फिर अगले 2 के पकड़ेंगे, फिर अगले 2 के पकड़ेंगे। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 8 कितना हो जाएगा, 16, एक लाइन में, ठीक है। और यहाँ पर जोड़ेंगे क्योंकि दोनों क्या आ रहा है वृद्धि, यहाँ डेसिमल लगाओ सीधे डायरेक्ट, दोनों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, अगर 8 64 भाग देंगे 100 से, कितना 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, बोलो 64। तो जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.64 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इतने प्रतिशत आएगा। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं मेरे भाई, इस बात को समझना कि इन दोनों को सक्सेसिव कितना आ रहा है, 16.64, तो लगभग इसको हम मान लेते हैं 17%। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या है, बहुत दूर है, देख सकते हैं, ऑप्शन कोई नज़दीक नहीं है, सब क्या है, ऑप्शन दूर है, समझ रहे हैं ना, दूरी पर है ऑप्शन। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, इसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो यहाँ हम लगभग ले सकते हैं। तो लगभग क्या मान लेते हैं हम, 17। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को सक्सेसिव कितना आ जाएगा बताइए, 17%। इसका कितना हो जाएगा 5, ये भी वृद्धि है क्योंकि प्लस में आ रहा है, हाँ ना बोलो, बोलिए यहाँ से कोई दिक्कत है यार। अब बताइए, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, बोलिए 17% और 5% का क्या निकालेंगे हम, सक्सेसिव निकालेंगे। तो इन दोनों का सक्सेसिव कैसे निकलेगा बताइए मुझे, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, दोनों में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, तो ये हो जाएगा कितना 22.85 क्या बोलते हैं, 85 नहीं बोल सकते, 22.85%। नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। तो लगभग हम इसको मान लेते हैं 22.5%। क्यों ऐसा किए बताइए मुझे, ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए। 1 0 यहाँ पर लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब हम इससे कम क्यों कर दिए, क्योंकि वहाँ पर 17 पॉइंट क्या था 64 था, तो बढ़ा लिए थे, तो यहाँ पर क्या कर दिए हम, कम कर दिए। तो लगभग इतना ले लेते हैं, यानी इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, 22.5%। ये आपका ऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक का सक्सेसिव आप निकाल लिए, तो टोटल सक्सेसिव कितना आ रहा है 22.5। इसका मतलब हम बता रहे हैं कि जो सोमवार के जो भी आपका सोने के क्या है सिक्के के मूल्य में, यही नहीं बोला है, पर 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को क्या होता है, पहले क्या होता है 10% के क्या होता है कमी होता है, उसके बाद 20% का क्या होता है वृद्धि होता है, हाँ ना बोलो, 8% क्या होता है यहाँ पर वृद्धि होता है, ये ना। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि पहले 10% की कमी करो, फिर 20% की वृद्धि करो, है ना बोलो, फिर 20% का वृद्धि करो, 8% का क्या करो वृद्धि करो। इतना कुछ अलग अलग नहीं करना है। अगर उस संख्या में करना है सोमवार को तो डायरेक्ट आप इतने प्रतिशत क्या कर दीजिए वृद्धि कर दीजिए,
डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका, गुरुवार को अंतिम का जो पैसा बन रहा है ना उतना आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? इसका मतलब है कि आप एक ऐसा पैसा है, उस तो मालूम नहीं है ना, 1 ग्राम है, 1 ग्राम के सोने के सिक्के का मूल्य में, प्रारंभिक मूल्य में इतना % कमी होता है, इतना % वृद्धि होता है। तो भाई उसका मूल्य है क्या, शुरुआती पैसा कितना है, इनिशियल कितना पैसा है, पता आपको नहीं मालूम है ना? इनिशियल क्या इसमें दिया हुआ है, जबकि सवाल में पूछा है, पढ़ लीजिए, सोमवार को बताइए उसका प्रारंभिक मूल्य, यही ना? तो कहने का मतलब भाई प्रारंभिक मूल्य में इतना % वृद्धि कर देंगे तो जो आपको दिया गया है गुरुवार को कितना पैसा दिया गया है बताइए तो, 5511.25 इतना रुपया, 24 लिखा है, मतलब 24 लिखा है, तो 24 इतना रुपया आना चाहिए, है ना बोलो? तो इसका मतलब इसका इतना % बढ़ाने के बाद क्या आना चाहिए, इसका मान कितना दिया है भाई, फिर ये बताओ, 5511.24, यानी ये वाला % अगर इसमें बढ़ा देंगे तो इतना आना चाहिए, यही बात है ना? तो लगभग हम लोग बढ़ा कर देखते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 22.5 है तो इसको हम 20% पहले बढ़ाएंगे और इसके नज़दीक तो कौन पहुँच रहा है, समझ रहे हैं ना? इसके नज़दीक का मतलब नियर बाई, हाँ ना बोलो, मतलब जो पहुँचेगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है, दूरी पर है, मैंने ऑप्शन क्या है, दूर है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 4500 का हम 20% निकालते हैं तो कितना आता है, 900। 4500 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 900 आएगा। 900 इसमें जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा बताइए तो, 5400 आएगा, है ना बोलो? मतलब इसके आसपास है, क्योंकि अभी भी हम 4500 के कितना 2.5 बढ़ाए नहीं है, छोड़ दिए हैं। अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसके आसपास आ जाएगा, है ना बोलो? तो हो सकता है कोई और देख लेते हैं, इस ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी को, ये 5400 आया था ना, तो 5400 इसके करीब है ना, बोलो है ना? तो इसका अगर आप लोग निकालिए, मुड़ी हिलाने से नहीं होगा, अगर हम इसको निकालते हैं कितना 20%, तो ये कितना आएगा, इसका 20% कितना है बताइए, 5100 आया है ना? तो 5100 क्या है भाई, कम है, देख सकते हैं कि बहुत सारा कम है। और ये 5400 आया है, ये 5100, तो कौन करीब है, ये वाला कि ये वाला? नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उसके नज़दीक कौन है, ये ऑप्शन है कि ये वाला है, ए है, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। अगर इसको हम देख रहे हैं, बताओ जब 4200 नहीं हुआ तो ये 4000 कहाँ से होगा, 4000 तो और कम हो जाएगा ना, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर 5000 के देखते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, हाँ ना बोलो? इसका निकालेंगे 20% तो कितना आएगा, 1000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6000, तो ज़्यादा हो गया ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, ये सही है। समझ रहे हैं कैसे बोल रहे हैं हम? अगर आपको करना है तो आप लोग रेशियो से कर लीजिएगा, उसमें 1 पैसा की भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? पहले तो पानी हम पीते हैं, उसके बाद कुछ होगा, ठीक है? तब दिमाग फ्रेश होगा, तब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पढ़ो। पढ़िए, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अगर भाई से आप लोगों का काम है, देखिएगा, आप लोग का काम यही रहेगा कि पहले इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे तो बनाए हैं हम, आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इसका क्या कीजिएगा मेरे भाई, रेशियो मेथड से बनाकर लाइएगा। कोई दिक्कत है? चलिए, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में क्या होता है, 16.2/3% की वृद्धि होती है, लेकिन दूसरे वर्ष में कितने बताइए तो, 37.5% की कमी होती है, तीसरे वर्ष में 57.1/7% की वृद्धि हुई। फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कर, यही ना बोला है? तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना है बताइए, 2,75,000 रुपया हो, 2,75,000 हो जाएगी, यही ना? 3 साल के बाद, यानी 3 वर्ष के बाद। अब बताइए यहाँ पर भाई साहब कैसे करें हम, रेशियो से कर ले या फार्मूला से? तो सही है सर जी, रेशियो, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला काम करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है। तो आप बताइए कि 16 सही 2/3% का बात बताइए मुझे, ये कितना होता है, 1 बटे क्या होता है, 6। तो शुरू में इनिशियल का मतलब समझते हैं ना, पहले साल, ये आपका इनिशियल निकलेगा, ये आपका क्या निकलेगा, फाइनल। तो पहले साल के बात हो रहा है, तो पहले साल क्या हो रहा है बताइए, जनसंख्या है कितना, इनिशियल 6, और इसका इतना % क्या होता है, कमी होता है कि बढ़ता है,
वृद्धि होता है। तो आप बताइए, तो 6 है और 6 से कितना हो गया 7, एक बढ़ जाएगा, है ना बोलो। आगे बढ़ते तो 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 37.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8, सही है ना? बोलिए। तो यहाँ से ये इतना कम ही हुआ है, यानी दूसरे वर्ष में जनसंख्या कितना है इनिशियल? 8 यूनिट। उसका इतना, इसका 8 का कितना 37.5% कम हो गया। कितना कम हो गया बोलो? 3 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है? अब इसका कोई तो बता दो भाई, बोलो। 57 से 1/7% कितने फ्रैक्शन बनाता है? तो 4 बटे कितने बनाता है? 7 बनाता है। 4 बटे कितने बनाता है? 7, सही है ना? 14 14 56, सही है, ठीक है। तो अब बताइए इनिशियल कितना है? 7, और कितना बढ़ गया? 4, कितना हो गया? 11, यही ना। अब हम निकालते हैं कि शुरू में कितना जनसंख्या था, अब कितना जनसंख्या वृद्धि या कमी होकर हो गया। तो भाई साहब कट रहा है तो कटा लीजिए। 7 से 7 कट गया, और कोई कटेगा? तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 48। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो आप बताइए यहाँ से कि 55 यूनिट हो गया। अब कितना हो गया? देखिए पहले साल की बात हो रहा है ना बोलो। यानी ये इनिशियल है, मतलब शुरू में पहले साल इतना जनसंख्या है, उसमें इतना वृद्धि होकर 3 साल में कितना हो गया? 55 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि 55 यूनिट का मान दिया गया है। कितना दिया गया है 55 यूनिट का मान? बताइए। 2 लाख बोलिए 75,000 दिया गया है, यानी इतना जनसंख्या हो जाता है। यूनिट पे कितना हो गया? 55 यूनिट। तो कटाएंगे यहाँ से मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ 5 बार में चल जाएगा। अगर देखो 55 के 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 275, और 3 जीरो तो इसके पीछे चिपक जाएगा ना, बोलिए, है ना? तो कह रहा है कि बताइए शुरू में कितना जनसंख्या वर्तमान था? वर्तमान यही ना है, वर्तमान जनसंख्या क्या है आपका? कितने यूनिट? 45 यूनिट, 48 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है? 5000। तो जिस ऑप्शन के पीछे 3 जीरो रहेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन है? 4 जीरो है। 3 जीरो तो रहना ही रहना चाहिए, बढ़ भी जाएगा। बी में 3 जीरो नहीं रहेगा ना, 8 × 40 बढ़ जाएगा, और ठीक है कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 2,40,000। तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2,40,000। तो ध्यान से पढ़िए कि वर्तमान में यानी शुरू में आपका जनसंख्या कितना था? बोलो। इतना है। शुरू में आपका जनसंख्या कितना है? 2,40,000। उसमें इतना वृद्धि होकर 3 साल में कितना बन गया है? इतना। समझ रहे हैं ना? तो यही आपको निकालना था। तो ये वाला दिया है तो यहाँ से निकाल लिए। 1 यूनिट का मान है, इसमें गुना करा दिया, निकल गया, है ना बोलो। कोई दिक्कत की बात है? बताइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं हम? बोलिए। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मजे की बात है। आइए समझते हैं पहले चीजों को लेकर, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। चलिए, पहले 2 घंटे में रक्त लिखा है, रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाएं लिखा है 10% प्रति घंटे से बढ़ती है, यही ना? देखिए 2 घंटे, पहले घंटे 10%, फिर 1 घंटे क्या होता है 10, यानी प्रत्येक घंटे की बात हो रहा है। और कितने घंटे? 2 घंटे। तो 10% तो बढ़ेगा, फिर कितना बढ़ेगा? 10%। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि अगले 1 घंटे में, कहता है अगले 1 घंटे में 10% कम हो जाती है, यानी अगले मतलब इसके बाद वाला तीसरे घंटे में क्या होता है? 10% कम हो जाती है। ठीक है। अगले 1 घंटे में स्थिर रहती है, मतलब कुछ भी बढ़ता उड़ता नहीं है, चौथे घंटे तक एकदम स्थिर है। ठीक है, कोई रफ्तार बढ़ने और घटने का कोई मैटर नहीं है, मतलब कोई मामला नहीं है। आगे बढ़ते तो कहता है कि और फिर अगले 2 घंटे में 5% क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगले 2 घंटे में कितना बढ़ जाता है? 5% बढ़ जाता है। मतलब 5% कितने बार बढ़ता है?
2 बार, क्योंकि यहाँ पर तो भाई साहब कितना हो गया, ये आपका ये कौवा घंटा है बताइए तो, 5वां घंटा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 6ठे घंटा। तो बोलिएगा कि सर जी ये 6 घंटा कहाँ से आ गया, यहाँ तो गिन रहे तो 5 हो रहा है, तो 1 घंटा में कोई बढ़ा ही नहीं है ना, बोलो स्थिर रहता है, समझ रहे हैं ना। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए, आगे पढ़ते हैं तो क्या कहता है, यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल्य गिनती कितना है 40,000 है, तो कह रहे 6 घंटे के अंत में बताइए क्या लिखा है, अनुपातिक लाल रक्त कोशिकाओं की गणना, मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम, यानी 6 घंटे में कितना हो जाएगा, यही तो पूछ रहा है। आप बताइए, एक लाइन में कर लेंगे, हालांकि यहाँ पर कोई सक्सेसिव लगाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में निकालो पहले। आप बताइए है कितना, बोलिए कितना है भाई। देखिए एक प्रकार से ये रेशियो है, जैसे कहने का मतलब हम लिख रहे हैं कि 10 अनुपात कितना 11, चाहे 10 बटा क्या लिख दे 11, बात तो भाई रेशियो का है ना, तो हम तो कर रहे हैं रेशियो, बस लिखने का तरीका हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ये 40,000 है, पहले 10% बढ़ता है, तो 10% का फ्रैक्शन 1 बटा क्या होता है 10, तो बढ़कर कितना हो जाएगा 11, नहीं समझे, इसका 1 बटे 10 होता है, तो भाई 1 बढ़ गया, यहाँ 10% में बढ़ गया, यहाँ क्या होता है 1 बटे में 10, तो मतलब 1 घट जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे, है ना, बोलो यही ना हो रहा है। आगे देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ा है ना, अब बताइए यहाँ पर भी 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 10 है, 10% का फ्रैक्शन 1 बटे कितना होता है 10, उसमें 1 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया 11, यहाँ पर क्या होगा 10% तो है, 1 घट गया, तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ इसका कितना होता है 1 बटे में 20, तो 20 से कितना हो जाएगा 21, मतलब 1 बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 21 बटे में बोलो 20 हो जाएगा। अब चलते हैं कटाते हैं इसको, ठीक है, आइए कटाइए, कितना जीरो है 1 2 3 4, तो जब इसको हम गुना करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 40,000 नहीं आ जाएगा, बोलिए 40,000 आएगा कि नहीं आएगा, 2 दूनी के 4, और पीछे कितना जीरो चिपकेगा 4 जीरो चिपक जाएगा और 40,000 कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम कुछ करते नहीं है तो करते क्या है, अब इस सब में क्या कर देते हैं हम गुना करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलिए दिक्कत है। तो पहले आप करते हैं गुना, गुना करने का बहुत तरीका, 21 में 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 441, उसमें फिर क्या कर देते हैं 9 से गुना करते हैं, ध्यान दीजिए पहले चीज़ों को लेकर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो गुना करेंगे 9 एकम 9, 36 के 6, 3 हाथ से लगेगा, 36 से 3 कितना होता है 39, है ना बोलो। तो पहले हम 11 से गुना करेंगे, 11 से गुना करेंगे तो है ना बोलो, तो कैसे होगा 11 से गुना हम बताए हैं, देखो कैसे होगा, ये 9 को लिख दो यहाँ पर 9, इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 15 के 5, ये काट दो, ठीक है, फिर इसमें जोड़ दो तो 15 और एक खर्च लिया कितना हो जाएगा 16, ठीक है, फिर इसको काट दो, ठीक, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एक खर्च लिया 13, फिर इसको काट दो और इसका हार्सिल इसमें जोड़ के लिख दो, हो गया। बोलिए अब फिर इसमें 11 से गुना करेंगे, क्योंकि 11 से गुना कितने बार करना है 2 बार करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर वैसे ही गुना कैसे करेंगे, 9 के लिखेंगे 9, इसमें जोड़ेंगे 14 के 4, कट जाएगा, है ना बोलो, कोई दिक्कत है। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 एक कितना होता है 12 के 2, ये कट जाएगा, है ना बोलो। फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एक 10, हार्सिल रहेगा 1 और ये फिर कट जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 एक हार्सिल लिया 8, फिर ये कट जाएगा, एक हार्सिल तो है नहीं 4 हो जाएगा, है ना बोलो। और एक यहाँ पर क्या है बताइए मुझे 10 है, 1 जीरो है, तो यहाँ पर डेसिमल क्या लग जाएगा 1, क्योंकि 1 जीरो है तो 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 48,024.9। ऑप्शन देखिए इसका करीब ऑप्शन कौन है बी है, बी, सी कहाँ से है, हाँ बी, सी है, सी सही बोल रहे हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा सी हो जाएगा, टिक कर लेना, ठीक है। इसका क्या है निकटतम, मतलब क्या बोले हम लगभग में आंसर आएगा, तो लगभग आंसर कौन है सी है, कोई दिक्कत की बात है। तो गुना करने का हम क्या आप लोगों को 11 का बता भी दिए कि 11 से गुना कैसे किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ना है बताइए 15, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, क्योंकि सी में ही दिया है, कितना दिया है बोलिए, ये 90 है, 90 है ना, तो भाई 10 पैसा और बढ़ेगा तो नहीं हो जाएगा, मतलब किसके पास आसपास में 48,025,
है ना बोलो, उसके आसपास में है, इसलिए ऑप्शन क्या जाएगा सी। 15 नंबर देखते हैं, आगे बढ़िए, 15 नंबर पढ़िए। किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों के जनसंख्या का अंतर कितना है? 5000 है। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष के क्या पढ़ते यार, पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% क्या हो रही है? वृद्धि हुई है ना बोलो। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक शहर का कोई जनसंख्या है, मान लो 100 है, ठीक है, फिर उसमें वृद्धि होता है 10%, तो 2 वर्ष हुआ, पहला वर्ष और अगला 1 वर्ष, है ना बोलो, तो हो गया इतना? नहीं, 3 वर्ष की बात हो रहा है। देखो पहला तो एक जहाँ हो तुम 100 वर्ष पर 100 यूनिट अपने जनसंख्या लेकर, उसमें 10 का वृद्धि हुआ, फिर 10 का। अब हम वर्तमान में आकर खड़े हो गए हैं, मेरे बातों को समझना। अब यहाँ से हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वर्तमान से पिछले, पहले पढ़ो सवाल को, वर्तमान से पिछले 2 वर्षों का जनसंख्याओं का अंतर कितना दिया गया है? जनसंख्या का अंतर कितना है? 5000। तो हम जहाँ खड़े हैं इससे पिछले कितने और 2 साल, मतलब 3 साल सब बढ़ाएंगे, है ना बोलो, 3 साल का बात है ना। देखो यहाँ से जहाँ से हम खड़े, इसके पीछे हम क्रमागत क्या बोल रहे हैं? 2 साल, यानी इधर भी 2 साल है, हमारे जहाँ हम खड़े हैं इसको लेकर कितना हो जाएगा? 3 साल, है ना बोलो। अब अर्थ को धीरे धीरे समझेंगे। देखो यहाँ पर ये आपका क्या है? 100 यूनिट है, ये मान लीजिए कि पहले वर्ष की जनसंख्या है कितना? 100 यूनिट। इसमें 10% की वृद्धि हो गया, कितना हो जाएगा बताइए? 10% की वृद्धि हो गया, कितना हो गया बोलिए? 90 हो जाएगा। 10% की वृद्धि होगा, और कुछ भी लबर बोलते रहती है पागल करके। 100 कितना हो जाएगा? 10। इसका 10% निकालेंगे ना, और इसका 10% निकालेंगे। 100 का 10% होता है 10, और 10 इसमें क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एकदम कचरा बुद्धि है, कचरा बुद्धि। यहाँ क्या हो जाएगा? अब समझ में आ गया? अब इसका भी हम क्या करेंगे? 10% ही वृद्धि हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? इसका भी क्या हो रहा है? 10% वृद्धि हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि ये नहीं बोला है लगातार वृद्धि हो रहा है, मगर कितना? 10%। तो यहाँ पर इसका 10% कितना होता है बोलो? 11 होता है ना। जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। और ये आपका हो गया अब वर्तमान। तो हम जहाँ खड़े हैं उससे पीछे कितने साल होना चाहिए? अभी 2 साल रहना चाहिए। तो हमारे को लेकर कितना हो जाएगा? 3 साल। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है बोलो? 10 यूनिट का, है ना। और 10 यूनिट का मान है कितना? 5000। तो कटाएंगे 1 यूनिट का मान, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बोलो? 500। तो इसमें गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए? 0 0 5 5 2 10 और 1 6, सही है ना। तो इतना आपका क्या हो जाएगा? संख्या, क्योंकि पूछा है आपसे क्या है? वर्तमान ने पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना। हम 100 मान के क्यों कर दिए? क्योंकि ये आसान क्या है, एकदम 10% वृद्धि हो रहा है, 20% हो रहा है, और एक ही बार हो रहा है ना बोलो। तो रेशियो से करने की कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए, आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम बोलिए? 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? हर साल एक वस्तु की कीमत 20% क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है, वृद्धि हो जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों में अंतर कितना है बोलिए? अंत में कीमतों में अंतर माने उसके प्राइस में कितना का अंतर है? 259.20 मतलब 20, है ना। दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% रुपया में है, बताइए C19। तो CHSL 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। आइए ध्यान देते हैं एक लाइन में। यहाँ बताइए कितने बार बोला गया है बताइए? तो यहाँ पर हर साल की बात हो रहा है, तीसरे और चौथे, मतलब पहला से लेकर कहाँ तक चला गया है बोलिए? अंतर जो दिया है तीसरे साल और किसके साल के पूछा है बताइए? चौथे। अब पूछा आपसे दूसरे साल के बारे में है। यहाँ कहीं भी पहले साल का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी पहला साल का कहीं भी खोज खबर नहीं है। पहले साल से कोई मतलब ही नहीं रखा है ये सवाल, है ना बोलो। हालांकि पहले से तो शुरू करेगा, थोड़े नहीं दूसरे साल से शुरू हो जाएगा। शुरू तो होगा पहले साल से, तो पहले साल, उसके बाद क्या आएगा? दूसरे साल, उसके बाद क्या आएगा? तीसरे साल, उसके बाद क्या आएगा? चौथे साल। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 पैसा के भी। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि पहला साल को हटा देते हैं,
हम पहले साल से हम क्यों 100 माने, चाहे 20 माने, चाहे 30 माने, है ना बोलो? एक बात बता रहे हैं, है ना बोलो? क्यों? क्योंकि मेरे भाई पहले साल का तो कोई तुलना ही नहीं किया है, पहले साल को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो हम क्यों ले रहे हैं फालतू में? हम क्या करते हैं, दूसरे साल से शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि दूसरे साल कितना है, बताइए जनसंख्या कितना है, कितना है भाई यहाँ पर? दूसरे और चौथे के अच्छा यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, क्या है? पैसा है, कीमत। तो मान लेते हैं दूसरे साल जो कीमत है वो क्या है, वस्तु है, बोलिए। तो वस्तु के दूसरे साल कीमत कितना है, बोलिए कितना है? 100 रुपया। और भाई साहब क्या होता है उसके बाद 20% वृद्धि होता है, ये ना? तो 100 का 20% कितना होता है, 20, और निकाल कर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा, 20% की वृद्धि होगा, ये ना? तो 120 का 20% कितना होता है, बताइए कितना होता है? 140 होता है। हंस रही है, 140 आएगा, देखते हैं 20% निकाल कर 40 आएगा, बहुत सुंदर बोली है। 24 आएगा, कुछ भी बोलना है, ठीक है? इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 144। जब 120 का 20% नहीं निकालने आ रहा है उसको, तो क्या हम कह सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 144। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक पैसा का भी नहीं है। तो मामला क्या है गुरुजी? तो मामला ये है कि अब पढ़िए सवाल क्या बोल रहा है। तीसरे और चौथे साल के बीच में कितना का अंतर है, 24 का। तो 24 यूनिट का क्या है, अंतर है। और जबकि सवाल में कितना बोला है, 200 कितना बोला है, 259.20। जब इसको आप काटिएगा तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8, मतलब 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8। आप भाग दीजिएगा, डेसिमल को हटा दीजिएगा, ठीक है? यहाँ से कोई मतलब नहीं रहेगा, 0 सब हटा लीजिए, ठीक है? यहाँ से आप भाग दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है? और लास्ट में एक डिजिट के बाद यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, डेसिमल को रख दीजिए। समझ में आ रहा है ना? अब भाई दूसरे साल का 40% का मान बताना है। क्या बोला है कि दूसरे साल जो भी जनसंख्या है उसका 40% का ही मान बताना है। तो 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 40 आएगा। कोई दिक्कत है? 100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और इसका मान हमसे पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 10.8 है। तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, डेसिमल से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। और 400 कितना आ जाएगा, 32। 432 नहीं आएगा भाई? 100 में 400 गुना करेंगे 400, ये 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 32, यानी 400 कितना आएगा, 32। तो ये मेरा 432 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पूछा आपसे क्या है, दूसरे का 40% ही बताना है ना बोलो? तो कितना रुपया हो जाएगा, इतना, यानी दूसरे का 40% बताइए कितना रुपया होगा। तो कितना यूनिट बन रहा है रुपया, 40 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो फलाना ठिकाना सब हो जाएगा, है ना बोलो? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए क्लास को हम समाप्त करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए। अब अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। क्या कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, तो क्लास को समाप्त कीजिए।